हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं जो कि नया नहीं है। मेरे चैनल पर आप ऑलरेडी जिन शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में आप मेरे मुंह से सुन चुके हो। उनको आपने मेरे चैनल पे देखा भी है। जी हाँ, उनको मैं अपने पॉडकास्ट में भी लेकर आया था। बट आज मैं एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना रहा हूँ उनके ऊपर, ताकि आप लोग थोड़ा और डेप्थ में समझ पाओ। क्योंकि पॉडकास्ट जो होता है 40-50 मिनट का होता है, घंटे भर का होता है। तो आप लोग आलसी हो, आज की जनरेशन आलसी है, एल जनरेशन। तो वो ये लोग पूरा कुछ देखते नहीं है, इनको सब कुछ चाहिए क्विक, 1 मिनट में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों के दिमाग में घुसे, लोग थोड़ा सा और जाने इस चीज़ को कि ऐसा भी कुछ है। तो इसलिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जो कि पॉडकास्ट जितनी लंबी तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी लंबी जा सकती है। तो जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं उनका नाम है सर आधे राय। सर तो मैं कह रहा हूँ, मतलब नाम आधे राय है उनका, और वो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। और उनको ना इंडोनेशिया में फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग समझा जाता है एक तरह से। ये फिगर है कि ही इज लाइक फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, द वन हु इनिशिएटेड द कल्चर ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड द वन हु इज प्रोमोटिंग इट ऑल अराउंड इंडोनेशिया। तो ये उनकी इमेज है। वो ना सिर्फ एक फिट इंसान है, बट वो पूरे इंडोनेशिया को फिट भी कर रहे हैं अपने साथ में। ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट इंडोनेशियंस, मतलब उनको पूजा जाता है लिटरली वहाँ पर। आप कह सकते हो कि उन्होंने मतलब फिटनेस एजुकेशन बढ़ाने के लिए ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर। इन्होंने पूरे इंडोनेशिया में अपनी जिम चेन जो है, राय फिटनेस जिम्स और राय इंस्टीट्यूट, वो फैला के रखा हुआ है। और ही इज स्प्रेडिंग नॉलेज लाइक क्रेजी। और साथ ही साथ ही इज़ अ प्रो नेचुरल बॉडी बिल्डर। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने नेचुरल शब्द का प्रयोग किया ना, यहाँ से कई सारे लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी कि भाई क्या मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें ख़राब हैं, या मैंने पैसे खा करके वीडियो बना रहा हूँ, या ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं उन लोगों की गारंटी तो नहीं लेता हूँ जो इस तरह की विचारधारा लेके ही आते हैं। बट मैं हाँ उन लोगों को थोड़ा सा एनलाइटन कर सकता हूँ जो सीखने के पर्पज़ से आए हैं, कुछ नया देखने के पर्पज़ से आए हैं, जो थोड़ा सा जो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ भाई एक ऐसा रास्ता भी है, उस चीज़ से एक्साइटेड होते हैं, उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जैसा कि इनकी फिजिक इस टाइम पर देखोगे, राइट नाउ ही इज़ 54 ईयर्स ओल्ड। 54 साल के हैं ये, कहीं से लगते हैं। कई सारे लोग कहेंगे कि ये स्टेरॉइड की बॉडी है, ऐसा नेचुरल नहीं है। इवन विथ स्टेरॉइड्स क्या ये लुक मेंटेन करना पॉसिबल है? क्या मतलब ऐसा रहता है कि मतलब स्टेरॉइड पे बंदा कभी ऑफ साइकिल जा ही नहीं रहा है अपने जीवन में, जैसा पहले दिन दिख रहा था वैसा ही आज भी दिख रहा है, और थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन कितना मेंटेन करके रखा हुआ है? ऐसा होता है? नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मतलब व्हाई इज ही लाइक दिस? कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं वो? ऐसा कौन सा ड्रग है जो इजाद नहीं हुआ अभी तक? मैं बताता हूँ, कोई ड्रग नहीं ले रहे हैं ये। ही इज ऑल टाइम नेचुरल बॉडी बिल्डर। But the problem is nowadays when you are bare hand fighters and then suddenly you fight with people with the guns, with the weapons, with the sword and everything. So it's kind It's not a level playing field. Yeah, it's analogy. Yeah. So Right. that's why I mean nowadays, majority of bodybuilding competition they are non-drug tested. So that's why a lot of people are taking performance enhancement drugs to do that. So that's why that's not the kind of sports that we want to enter and we want to promote. So that's why me and Ricky and everybody here in Indonesia, we always promote natural bodybuilding. That's why we promote that natural shows in India. Right. We have that self-reliance. I don't rely on medicine. I don't have private doctors, or I have to go. Last time probably me and Ricky went to hospital maybe So we were 50 born. years ago when we were born. Wow, Yeah, so I mean I'm grateful. इनको अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो ना आधे राय को, सो आई विल से दैट ही इज़ वन इन अ बिलियन जेनेटिक्स, नॉट इवन मिलियन, बिलियन जेनेटिक्स। आप लोग डियोन को देखते हो हमारे इंडिया में, उससे काफ़ी इंस्पायर होता है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड in his life. He's a very nice, humble guy. But Ade Rai is, a step ahead of him in terms of genetics. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि he has 1 in a billion genetics, वो आप खुद ही देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है, एंड आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद हिम पर्सनली। मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। सो मैंने उनसे, अभी कल परसों की बात है, मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरे को HSF में मिले थे, आपने मेरे को बताया था कि आप जो है बहुत यंग एज से अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, आप बैडमिंटन खेलते थे। देन ही टोल्ड मी कि प्रकाश पादुकोण यहाँ के जो प्लेयर थे वो उनके आइडल हुआ करते थे किसी टाइम पे। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो स्पोर्ट्स वाले दिनों में ना स्पोर्ट खेल खेल के उनका स्ट्रक्चर थोड़ा मस्कुलर हो गया था। तो मैंने कहा कि सर अपनी ना फ़ोटो भेजो आप मेरे को उस टाइम की। तो उस टाइम की उन्होंने फ़ोटो भेजी फ्रॉम हिज बैडमिंटन, अर्ली बैडमिंटन डेज। तो ये एक फ़ोटो है, ये देखोगे आप, ये पूल में अपने दोस्तों के साथ में चिल कर रहे हैं। और
ये इंसान, एक मिड टीनेज का आदमी, क्या इस तरह की फिजिक कैरी करता है? मतलब इनकी बॉडी इनको शुरू से हिंट्स दे रही थी कि बेटा ये तू इसके लिए बना है। और इन्होंने पता मुझे क्या बताया, ये मैं पॉडकास्ट का क्लिप भी लगा दूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, कि ये तो बॉडी बिल्डिंग का टाइम था व्हेन ही वाज स्किनी येट मस्कुलर। मतलब कि अलग अलग स्पोर्ट्स को खेल करके भी ये इंसान मसल गेन कर रहा था। और उसके बैडमिंटन के बाद में ये और भी तरह के स्पोर्ट्स में आए, जैसे कि आर्म रेसलिंग में आए। और आर्म रेसलिंग का जो स्पोर्ट होता है उसमें भी यू हैव टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो जब वो आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी वो मसल चढ़ा रहे थे। सो दैट्स हाउ ही वेंट टू बॉडी बिल्डिंग। जब उन्होंने देखा कि यार मैं थोड़ा बहुत भी ट्रेन कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग बिगर। सो जब कोई इंसान देखता है कि हाँ भाई कोई चीज़ से उसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसको कंटिन्यू करता है। तो वो उन्होंने उधर से एरिया में एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड देन ही बिकेम लाइक यू नो सो मस्कुलर। मतलब कैन यू इमेजिन समबडी गेटिंग मस्कुलर वाइल प्लेइंग बैडमिंटन? कोई बैडमिंटन खेलते खेलते मस्कुलर कैसे हो सकता है? अब आप ये नहीं कह सकते कि बैडमिंटन खेलते खेलते बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा था। और इन्होंने अपनी फोटो शेयर की फ्रॉम हिज लेट टीनेज ही। ये देखो, जस्ट जब ये जिम की ट्रेनिंग में घुसे ही थे। क्या कोई बंदा टीनेज का जो जिम में एंटर करता है वो ऐसा दिखता है? कितने लोग आपने देखे हैं जो इस तरह के दिखते हैं आफ्टर जस्ट एंटरिंग इनटू द जिम? और ये फोटो है कुछ टाइम सीरियसली ट्रेन करने के बाद की। लुक एट द प्रोग्रेस। मतलब अगर आप वो मेरा पॉडकास्ट देखोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें उन्होंने बताया था कैसे वो मतलब कि अलग अलग स्पोर्ट्स को ट्राई करते करते वो यहाँ पर आ गए। और उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। But like for example, like badminton, I started when I was very young, like when I was like 8 years old, right, 7 years old, and probably other sport also like soccer, maybe like tennis. You need to enter those sports when you were so young, yeah. But bodybuilding is the kind of sport that you can enter anytime. Yeah, that's the good thing about bodybuilding. I got introduced to weight training because I want to become arm wrestling championships at that time. I want to become arm wrestlers, so I want to enter the arm wrestling championships. So I got introduced to weight training, but at that time I end up look like a bodybuilder instead of an arm wrestler. So yeah, but I won my national arm wrestling competition. I used to be a arm wrestler champion, arm wrestling champion before I enter bodybuilding. Yeah. अभी मैं बताता हूँ कि जेनेटिक्स तो है, बट व्हाट इज़ द रूट कॉज? देखिए रूट कॉज क्या है। जो भी लोग इस तरह के जीन्स जैसे होते हैं, अमेजिंग जीन्स होते हैं, दे आर मायोस्टैटिन डेफिशिएंट। मैं इसके बारे में कई बारी बात कर चुका हूँ अपने चैनल में, बट एक बार और सही। मायोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट मसल। हमारी बॉडी क्या है ना, हमारी बॉडी एक ओवर प्रोटेक्टिव माँ की तरह है, एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह, भारतीय माँ की तरह है ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप खाना भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाओगे ना, तुरंत उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तो इतनी प्रोटेक्टिव है बॉडी कि क्या पता कब इमरजेंसी हो जाए, कब ये खाना काम आ जाए। तो वही प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो मसल के साथ भी है कि भाई तुमने शरीर में मसल चढ़ा ली, लेकिन और ज़्यादा मसल मत चढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे टेंडन जो तुम्हारे मसल को बोन से जोड़ रहा है वो टूट सकता है। तो अपने जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं लाइक टेंडन्स और जॉइंट्स, उनको सेफ रखने के लिए बॉडी मायोस्टैटिन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि आपको फर्दर मसल पुट ऑन करने से रोकता है। इसीलिए हमारी एक लिमिट होती है, हमारा एक पोटेंशियल होता है मसल बिल्ड करने का। बट ये जो जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, इनके बहुत कोर जीन में ही ये चीज़ होती है कि दे आर डेफिशिएंट इन मायोस्टैटिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत शुरुआत से ही ये लोग मायोस्टैटिन में डेफिशिएंट होते हैं। इसके कारण इनकी जो मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक सप्लीमेंट के बारे में बताया था, एपिकैटकिन, जो आपके जो बॉडी में इस टाइम पर प्रेजेंट मायोस्टैटिन है उससे बाइंड करके उसकी मात्रा को कम करता है, जिसको बहुत सारे लोगों ने अदरवाइज ले लिया था। मैंने कहा था कि भैया ये सप्लीमेंट जो है बिगिनर्स के लिए नहीं है, महंगा आता है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक लेवल पर पहुंच गए हैं और उनको एक हल्का सा एज चाहिए टू ब्रेक देयर प्लेटो। उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपने पोटेंशियल के काफ़ी करीब हैं, लेकिन क्या करें। सो ये मायोस्टैटिन डेफिशिएंसी इन द वेरी रूट ऑफ हिज जीन, ये कारण है उनके इतना मस्कुलर दिखने का। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर फैक्टर इन द जीन इटसेल्फ कि मसल फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो बहुत वेरिएबल होता है हर किसी इंडिविजुअल में। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। जैसे कि हमारी बॉडी में दो तरह की मसल फाइबर्स होती हैं। एक होती है टाइप 1 मसल फाइबर, जो कि होती है स्लो ट्विच, जो कि एंड्योरेंस बेस्ड काम करने के काम में आती है, मतलब कि जिससे आप लंबा काम कर सकते हो, लंबे समय तक चल सकते हो, काफ मसल है। और एक होती है टाइप 2X मसल फाइबर, जो कि
शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब थोड़े समय के लिए काम करेगी, लेकिन उसका पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइप 2 मसल फाइबर्स जो होती हैं, या इसमें स्पेसिफिकली बात करें तो जो टाइप 2X मसल फाइबर होती है ना, सबसे ज़्यादा ग्रो करने की साइज में क्षमता इसी मसल की होती है। तो फाइबर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, टाइप 1 टू टाइप 2 का रेशियो जो होता है, ये हर इंसान में अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो किस वातावरण में आप हो उससे। जैसे हम लोग पूर्वांचल बिहार में ज़्यादा लोग किसानी करते आए हैं अपने समय से, तो वो किसानी है तो बॉडी में जो फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि टाइप 2 और टाइप 2X फाइबर्स कम है, क्योंकि हैवी लोड उठाने वाला काम कम है और लंबे समय तक करने वाला काम ज़्यादा है, इसलिए टाइप 1 फाइबर ज़्यादा है। सो इसलिए आपको बिहारी और ईस्ट के साइड के, यूपी पूर्वांचल के साइड के लोग उतने वेल बिल्ट नहीं दिखेंगे मस्कुलर। तो एक फैक्टर है कि इन हिज बॉडी देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप 2X फाइबर्स समवॉट ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये भी एक कारण है कि भाई ही इज एबल टू गो अप टू दैट मच पोटेंशियल। जैसे डियोन मायोस्टैटिन डेफिशिएंट वाले बंदे की बात करें तो डियोन डिसिल्वा एक बंदा है, ही इज ऑल्सो मायोस्टैटिन डेफिशिएंट। बट जो टाइप 2X फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो उतना ज़्यादा है एज कंपेयर टू आधे राय? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। सो इसीलिए डियोन का पोटेंशियल इज लेस एज कंपेयर टू सर आधे राय। नॉट टॉकिंग अबाउट के ये जो साइज है इसको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है एट द एज ऑफ 54। मतलब जब आप जैसे जैसे एज करते जाते हो वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होते जाते हैं धीमे धीमे। तो फिर इस साइज़ को इतना ज़्यादा साइज़ मेंटेन कैसे रखा हुआ है? तो देखिए, इसके पीछे का भी कारण है मायोस्टैटिन ही। मतलब जो जेनेटिक्स जो आपको फेवर करते हैं, आपको मायोस्टैटिन डेफिशिएंट बना करके एट द वेरी कोर, वो ऐसे भी आपको फ़ायदा देते हैं कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो भी मायोस्टैटिन डेफिशिएंट हैं, सार्कोपीनिया होता है, जो कि होता है कि एज रिलेटेड एट्रोफी, मसल एट्रोफी जो कि एज के साथ आती है, यानी कि मसल का कम होना एज के साथ, दैट इज कॉल्ड सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया मायोस्टैटिन डेफिशिएंट लोगों के आसपास भी नहीं भटकता है। दिस इज अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू हिज मसल मास फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आज से भी अगर देखें तो काफ़ी समय तक वो मसल मास रहने वाला है, जैसा है वैसा ही। और ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही, मतलब मसल है तो बस ऐसे ही चल रहा है, बुढ़ौती में ज़िंदगी चल रही है। नहीं, मसल्स आर एक्सपेंसिव। मसल्स आर एक्सपेंसिव का मतलब मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव, कॉस्टली है मसल को मेंटेन रखने के लिए अपने शरीर में आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिशन, फूड और ब्लड फ्लो बराबर बना रहना चाहिए। सो ही इज ट्रेनिंग टिल डेट, ही इज ट्रेनिंग हिज एस ऑफ। ये भी एक कारण है। हम लोग कई बार क्या ना, सिर्फ जेनेटिक्स को इतना ऊपर रख देते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। सो यस, मैं मानता हूँ कि आधे राय सर के साथ में जेनेटिक्स का हाथ रहा है, बट व्हाट इफ वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो क्या होता? सो आई ऑल्सो रेस्पेक्ट हिज हार्ड वर्क अलॉट, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। जो मायोस्टैटिन डेफिशिएंट लोग होते हैं उनको उनकी बॉडी सिग्नल तो देना शुरू कर देती है टाइम पे कि भाई इस फील्ड में आओ, देखो बैडमिंटन खेल के तुम ऐसे हो गए हो, आर्म रेसलिंग करके तुम और मस्कुलर हो गए हो, तुम घुस जाओ इस फील्ड में, देखो तुम्हारा क्या होगा। सो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बॉडी बिल्डिंग चूज नहीं करते, अल्टीमेटली बॉडी बिल्डिंग चूजेस देम। अगर वो थोड़े सेंसिबल हैं तो दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग, जो कि इनके साथ में हुआ। और बात करें इनकी ट्रेनिंग की तो दैट इज नेक्स्ट लेवल। अभी मैं इनका एक वीडियो देख रहा था वेयर ही वॉज कर्लिंग 40 kg डंबल्स बैठ करके, और 27 रेप्स मारे थे इन्होंने दोनों हाथ से 40 किलो के डंबल के इन 1 मिनट। बाप रे, सोच सकते हो 40 किलो का डंबल फॉर बाइसेप कर्ल्स। सो अगर वो इनहैंस्ड होते हैं तो इनहैंस्ड बंदों का जानते हो कि आप टेंडन इज नॉट एबल टू सपोर्ट दैट मच स्ट्रेस, टेंडन तुरंत उकड़ता। आपने देखा होगा जो इंजरी प्रोन जो लोग होते हैं वो एनहैंस्ड लोग ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल लोग। सो हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म जो है मायोस्टैटिन वो थोड़ा कम है, बट ये जो चीज़ है ना, दिस इज फीजिबल नेचुरली ओनली, और मे बी ही गॉट लकी। सो आप मेरा पॉडकास्ट खोल के देखोगे ना तो उसमें कई जगह मैंने कहा हुआ है कि आई डोंट रिलाई ऑन ड्रग्स और मेडिसिन। मतलब ही इज़ वेरी प्राउड के भाई मैं जो हॉस्पिटल गया, मैं तब हॉस्पिटल गया हूँगा जब पैदा हुआ हूँगा, तब 50-60 साल पहले। उसके पहले मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स मतलब ही शेमिंग द लाइफस्टाइल ऑफ इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर्स जो कि ड्रग्स पर रिलाई करते हैं। I have this self-reliance. I don't rely on drugs, on pharmacies, on doctors, hospital, everything. I'm grateful for medical system that is available for us, but I always believe that the legacy of healthy living is independency, is self-reliance when it comes to healthy living. So bodybuilding teach me that. So I'm glad now
over 50, but still can maintain my health. I'm just grateful. Yeah. ऑल्सो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट के वो शुरुआती दिनों में स्किनी थे बट मस्कुलर थे, बट कभी फैट नहीं चढ़ा उनकी बॉडी में. हिज मेटाबॉलिज्म वॉज वेरी गुड फ्रॉम डे वन के जैसे ही वो ट्रेनिंग में घुसे तो ही बिल्ट मसल और कोई भी फैट उनके शरीर में नहीं आए टू दिस डे. So with my height is almost 6 feet, 183 centimeters. My weight at that time was 55 kilograms. So basically, I'm kind of skinny, although muscular, but skinny and tall and skinny. But because of bodybuilding introduced me to resistance training activity. Visually, I mean, physically, I look better. So I start to gain muscle, but at the same time, my body fat still the same. I mean, not that much. I mean, it's very low. अब ये मेटाबॉलिज्म का जो वरदान है ये क्या है? गिफ्ट फ्रॉम गॉड. हर किसी को नहीं मिलता. ईयर 1989 में ही 18-19 साल की उम्र में महज ये स्टेज पर चढ़ गए थे जस्ट टू चेक हिज लिमिट, जस्ट टू चेक हिज पोटेंशियल कि भाई देखते हैं मैं कैसा करता हूँ बॉडी बिल्डिंग स्टेज में. और एंडी वॉन पहला कंपटीशन स्टेज पे चढ़ा, लेट टीनेजर, और जाकर के जीत जाता है. और देखते ही देखते 5-6-7 साल बाद वो वर्ल्ड टाइटल जीत रहा है, एशिया चैंपियन बन रहा है बंदा. ये क्या है? क्या इतनी तेज प्रोग्रेस को स्टेरॉइड लेके भी कर सकता है? नहीं कर सकता. ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट ही डज नॉट यूज स्टेरॉइड्स, दैट ही डज नॉट रिलाई ऑन ड्रग्स. और वो बहुत प्राउड से इस बात को कहते हैं. इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी कि ही इज़ अ बेयर हैंडेड फाइटर, मतलब कराटे थ्योरी, कि बिना वेपन्स के उनको फाइट करना पसंद है. सो ही इज़ लाइक अ कराटे प्लेयर. वो वाली थ्योरी. It is like, brother, do you know what karate means? You know what Yes, karate yes. means? Karate is martial art, right? Yeah. Karate means is bare hand fightings. Karate means bare hand fightings. Bare hand fightings is like you don't use weapons, right? Right. You use your own body. You use your own hands. You use your own strength. You don't use supporting tools from outside. You use your own body. That's it. Yeah. So I consider being bodybuilder also as being a karateka. So it's like I'm a bare hand fighter when it comes to bodybuilding. So I don't rely on supplements. I don't rely on drugs. I don't rely on anything. I mean, like I have to look inside, look within. It's the same thing also when I look at the policy of being healthy, right? If you want to become healthy, I mean, like you can look outside or you can look inside. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी ब्लंट अबाउट स्टेरॉइड यूजर्स. और मैंने उनका वीडियो मतलब उसमें पॉडकास्ट में बोला हुआ है. सो वो स्टेरॉइड यूजर्स को ना ड्रग डीलर्स कह के बोलते हैं, ड्रग डीलर्स कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि So you're asking advice from naturals, for example. You need to work very hard. You need to train very hard. You need to pay attention. Your diet has to be stricter you have to be stricter. But at the same time, the progress that you get is going to be very slow. You need to take it easy, very, very slow. Yeah. But when you're listen to the drug dealers, all you need to do just follow this instruction. You can still eat anything. You can just train lousy, but you get fast results. You get fast progress. So when you compare that situation, I mean, it's like no brainer. Of course you wanna take the fastest. ड्रग डीलर्स कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गेट अवे विद एनीथिंग. मतलब कि जैसे सैम सुलेक को ले लो आप फॉर एग्जांपल. वो इंसान कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कैसे भी ट्रेन करता है एंड स्टिल ही बिल्ड्स मसल. मतलब ट्रेन तो ज़बरदस्त तरीके से करता है बट ही ईट्स एनीथिंग. मतलब कितना सारा दिन में मतलब लीटर चॉकलेट मिल्क पी जा रहा है बंदा, उसके बाद भी फैट नहीं गेन कर रहा. सो मार्जिन ऑफ एरर बहुत अलग अलग होता है एक नेचुरल बंदे का और एक स्टेरॉइडल बंदे का. जो बंदा स्टेरॉइड्स पर है उसके पास में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, वो कुछ ना कुछ करके उसको भी जो एक्स्ट्रा फूड है उसको भी कन्वर्ट कर जाएगा मसल में. बट फॉर नेचुरल लिफ्टर्स हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक एक एस्पेक्ट में, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे डाइट हो. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरली गिफ्टेड नहीं हो तो. और उनका ये भी कहना है जैसे कि बाकी करियर्स हैं वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, तो वाई बॉडी बिल्डिंग.
बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट्स क्यों जब बाकी करियर्स में शॉर्टकट नहीं है? बाकी इसे पढ़ाई कर रहे हो, आप लॉयर बन रहे हो तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डॉक्टर पढ़ रहे हो तो भी उसमें स्टडी, बट वाई बॉडी बिल्डिंग में क्यों शॉर्टकट है? ऑल्सो ही बिलीव्स इन द कर्म फल थ्योरी विच इज ग्रेट. What we call it, the law of karma pala is karma, right? That means action, means the law of cause and effects, right? So if you put something in your body that you have no idea what it is, and then if you suddenly give you that much strength, that much power, that much better looking, you know, yeah, but you have to live with the consequences. So, I mean, like. So this was the story of great the legend Ade Rai, who dedicated his entire life to training. और इनको प्यार से हम लोग the accidental bodybuilder भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को नहीं चुना, अल्टीमेटली बॉडी बिल्डिंग ने इनको चुन लिया. और जब चुन लिया और वहां से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर करके इतना ग्रो करना और इतना नाम कमाना इज अ वेरी बिग थिंग. सो हैट्स ऑफ टू सर आदे राय. और वीडियो को जो है आज यहीं एंड करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में.